हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का चौथा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है उष्मा। उष्मा यानी कि गर्मी। ठीक है, अध्याय 3 में यहाँ पढ़ चुके हैं कि इसको इंग्लिश में हम हीट भी बोल देंगे। ठीक है, हीट यानी उष्मा। तो अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानता और रेशे बनाए जाते हैं। जानता यानी जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। अतः शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो कि हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में आप घर के अंदर गर्मी का अनुभव करेंगे। और आप यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो 4.1 में देखेंगे कि हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। 4.1 में सामान्यतः उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए और इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहिए। यानी कि आपको गर्मी ठंडी करने के लिए ये चीज़ों का प्रयोग न कीजिए जो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो सारणी 4.1 में देखेंगे कि गर्म और ठंडी वस्तुएं। तो इसमें क्या है? आइसक्रीम कैसा है? ठंडा है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, प्याले में चम्मच रखी है तो ठीक है, वो भी ठंडा ही होगा। और फलों का रस, ठीक है, कप में रखा होता फलों का रस कैसा होगा? फलों का रस ठंडा होता है। और तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, तो वो भी यदि लोहे का बना होगा तो गर्म होगा और वैसे तो ठंडा होगा। ठीक है, वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तु को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है। आइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, 4.1 में 3 पात्रों में पानी का ताप का अनुभव करना है। 3 पात्रों का अथवा बर्तन लीजिए, इनमें ABC नामांकित कीजिए। पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र B में गर्म पानी और कुछ ठंडा कुछ गर्म पानी मिलाइए C में। अब आपको अपने बाएं हाथ को पात्र ए में, दाहिने हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या आपको दोनों हाथों जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। मूजो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मक्सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? बूझो कि यह उलझन दर्शाती है कि निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी इंद्रियां पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? ठीक है, किसी वस्तु को उष्णता गर्मी विश्वसनीय माप की जाती है। ताप को मापने के लिए उपयुक्त युक्ति है थर्मामीटर, जिसे हिंदी में तापमापी बोलेंगे। तापमापन। क्या आपको कोई तापमापी देखा है? क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर द्वारा नापा गया था। जिस तापमापी को हम अपने शरीर के ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। देखिए, इस प्रकार कुछ थर्मामीटर होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच नली होती है और इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भी होता है
और बल्ब के बाहरी नली के पारे की एक पतली चमकीली धारी भी देखी जा सकती है। यदि पारे को यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे इस चिन्ह द्वारा सी यानी कि सी के ऊपर एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में वह किस प्रकार पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमें सेल्सियस स्केल को अपनाया है और इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापकर फ़ारेनहाइट है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इससे पहले प्रयोग किया जाता था। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।